दोस्तों, आज की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। अक्सर हम कई मौकों पर कुत्तों का नाम लेकर मिसाल दिया करते हैं। किसी को गाली देते हैं तो कुत्तों का नाम सामने आता है। गाली आदमी को देते हैं लेकिन नाम कुत्तों का बदनाम होता है। क्या कुत्ते इतने गए गुजरे होते हैं? हमने उसे कभी खाने पिलाने के बारे में नहीं सोचा, चाहे वो कितने ही दिन से भूखा आपके द्वार पर पड़ा हो। लेकिन हमें कभी उसका नाम जुबान पर लेने में लज्जा नहीं आती। आपसे निवेदन है कि आप 5 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को जरूर सुनें। नमस्कार दोस्तों, स्टोरी एक्सप्लोरर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एक गांव में सुरेश नाम का लड़का रहता था। वह बहुत परेशान था। बस यही सोचता रहता कि मैंने पिछले जन्म में क्या पाप किया था जो मुझे अभी भुगतना पड़ रहा है। एक दिन उसे पता चला कि गांव से कुछ दूर एक महात्मा रहते हैं जो सबकी समस्या सुनते हैं। अगले दिन सुरेश उस महात्मा से मिलने के लिए निकल गया। वहां पहुंचकर सुरेश ने देखा कि महात्मा अपने आश्रम में कुछ लोगों को उपदेश दे रहे थे। तभी सुरेश ने महात्मा को प्रणाम किया और कहा, हे गुरुदेव, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। महात्मा ने कहा, निसंकोच होकर पूछो, आपके मन में वह कौन सा प्रश्न उठ रहा है? तब सुरेश ने कहा, गुरुदेव, मैं यह जानना चाहता हूँ कि कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से मनुष्य को कौन सा फल मिलता है? तभी महात्मा ने बताया, अगर मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदों के बारे में जान जाए तो कभी दुखी नहीं होगा। कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से मनुष्य को 8 फायदे होते हैं तथा जो भी मनुष्य इन फायदों के बारे में जान लेता है उसका जीवन धन्य हो जाता है और उसको जीवन में कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। जो भी मनुष्य पृथ्वी लोक पर कुत्तों को एक टुकड़ा रोटी का खिलाता है उसे 8 फायदे होते हैं और वह जीवन भर सुखी रहता है और उसे मृत्यु के बाद भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। महात्मा ने कहा, बनते, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना, फिर तुम्हें सब पता चल जाएगा। एक समय की बात है, एक काले रंग का कुत्ता था। वह बहुत ही लाचार था और भूखा प्यासा था। सभी के घर जाता रहता पर उसे कोई भी व्यक्ति रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं देता था। वह भूख के मारे इधर उधर घूमता रहता। एक दिन वह गांव के बाहर नदी के किनारे एक ऋषि के आश्रम पे पहुंच गया। मुझे लगता है आप बहुत ही विद्वान और ज्ञानी हैं, इसलिए मैं भूखा प्यासा आपके पास आया हूँ। आप मुझे एक टुकड़ा रोटी का दे दीजिए जिसे मैं खाकर अपनी भूख को शांत कर लूं। तभी वह ऋषि कहते हैं, हे स्वान, क्या तुम्हें गांव में एक टुकड़ा रोटी का किसी ने नहीं दिया? कुत्ते ने कहा, मैं आपको क्या बताऊं, आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करोगे। इस पर महात्मा ने कहा, मैं तुम्हारी बातों पर अवश्य विश्वास करूंगा क्योंकि मुझे तुम बहुत ही लाचार दिखाई पड़ते हो। ठीक है मुनिवर, मैं आपको अपनी आप बीती बताता हूँ। कुत्ता ऋषि से कहता है, दुनिया के लोग हम पर रहम करो। हमारा कोई घर नहीं होता, कोई आसरा नहीं होता, हम कमा कर नहीं खा सकते, हमें वस्त्र पहनने का भी ज्ञान नहीं है, इसलिए सर्दी, गर्मी और बरसात में हम ऐसे ही घूमते रहते हैं। हमें पढ़ना लिखना भी नहीं आता। मुनिवर, आपकी तरह हमें अनुशासन में रहना नहीं आता, हमें आपकी तरह बोलना नहीं आता। यह हमारा दुर्भाग्य ही समझे। खाने के समय पर हमें भूख भी लगती है, चोट लगने पर हमें पीड़ा भी होती है, हमें आपकी तरह रोना भी आता है। बस इन 3 कामों में हम आपकी बराबरी करते हैं। बस हम पर दया कीजिए, रहम कीजिए। ईश्वर ने तो हमें वैसे भी कष्ट देकर ही भेजा है, ऊपर से आप लोग हमें इतना परेशान करते हैं। हम आपकी तरह मनुष्य नहीं हैं, हम पराधीन जीव हैं। जब हमारा जन्म हुआ उस समय हमारे आँख कान बंद थे। कह नहीं सकते कि उस समय आपके जन्म पर जैसे नाच गाना होता है, बाजे बजते हैं, खुशी मनाई जाती है, हमारे जन्म पर भी यह सब हुआ होगा। हमारे जन्म पर किसी ने खुशी मनाई होगी। हम जिस बिछोने पर थे वह रुई का नरम तो था, सर्दी बिल्कुल नहीं लगती थी। मैं मन में सोच रहा था कि किसी बड़े घर में पैदा हुआ हूँ, लेकिन जब हमारी आंखें खुली, जिसे आप लोग कुतिया बोलते हो, अपने 5 बच्चों को छाती से चिपका कर एक राख के ढेरे में पड़ी थी। हम 5 भाई थे, बाकी 4 भाई तो लाल और भूरे रंग के थे। मैं अकेला ही काले रंग का था। सबसे छोटा मैं ही था, इसलिए कमजोर बहुत था। हमारी माँ हम लोगों के पास कम ही आती थी क्योंकि उसे भी अपने भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। यदि वह ना खाती तो हमें दूध कहाँ से पिलाती। उस एक माँ पर हम 5 भाई निर्भर थे।
वह बेचारी अपने भोजन के लिए इधर उधर दौड़ती रहती थी। कभी भोजन मिल जाता था, कभी नहीं भी मिलता था, लेकिन वह हमेशा हम पांचों का बड़ा ख्याल रखती थी। आखिर वह हमारी माँ थी। वह रात भर जाग कर गांव की रखवाली करती थी। माँ के होते हुए किसी की मजाल नहीं थी कि कोई अनजान आदमी बुरी नीयत से गांव की तरफ झांक जाए। दूसरे गांव के कुत्ते भी हमारी माँ के डर से गांव में नहीं आते थे। गांव के किसी किसान के खेत में कोई जानवर खड़ी फसल खाने आते तो हमारी माँ उसे दौड़कर भगा देती थी। गांव वालों के लिए इतना सब करने के बाद भी कोई मनुष्य हमारी माँ को भोजन तक नहीं देता था। भोजन के लिए हमारी माँ को मजबूर होकर छीना झपटी करनी पड़ती थी। कई बार तो लोग उसे लाठी डंडों से पीट पीट कर भगा देते थे। बेचारी दिन भर भूखी प्यासी रहकर पेट की आग से जलती रहती थी। हे मुनिवर, आखिर भूख तो हमें आप ही की तरह लगती है। ऊपर से उसे अपने 5 बच्चों की चिंता भी लगी रहती थी। आखिर माँ जो थी, भूख उसे चैन से बैठने नहीं देती थी। गांव वालों का भी उसे देखकर हृदय नहीं पसीजा था, तो बेबस होकर उसे उन लोगों के घर में चोरी से घुसना पड़ता था और खाने की कोई चीज मिल जाती तो खाकर उसे अपने पेट की आग बुझा लेती। कई बार लोग उसे खाने की वस्तु ले जाते हुए देख लेते, तब उसे लट्ठी डंडे लेकर उसके पीछे पड़ जाते। कुछ निर्दयी लोग तो उसे घर में बंद करके पीटते थे। फिर कुत्ता ऋषिवर से कहता है, हे मुनिवर, हमारी माँ ने किसी का क्या बिगाड़ा था? केवल उसने सिर्फ अपने पेट के लिए भोजन ही तो चुराया था। हे ऋषिवर, हमें चोरी करने का कोई शौक नहीं है। ये पापी पेट हमसे ऐसा करने के लिए मजबूर कर देता है। एक दिन की बात है, बड़ी जोरदार बरसात हो रही थी, ओले पड़ रहे थे, ठंडी हवा चल रही थी। उस ठंड में ठिठुर कर हमारे 3 भाई मर गए। उस दिन हमारी माँ बहुत रोई थी, लेकिन मनुष्य हमारी पीड़ा को नहीं समझा, क्योंकि उसके बच्चे थोड़ी ना मरे थे। फिर कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, अब हम सिर्फ 2 भाई रह गए थे। हमारी माँ हम दोनों की अच्छे से देखभाल करने लगी थी। फिर एक दिन उसी गांव में एक सेठ के घर पर दावत चल रही थी और अनेक प्रकार की मिठाइयाँ बन रही थी। सेठ जी के घर काफी मेहमान आए हुए थे। हमारी माँ बार बार उस तरफ जाती, लेकिन लोग उसे दुत्कार कर वहाँ से भगा देते थे। किसी को उस बेचारी पर इतना तरस भी नहीं आया कि इसको एक रोटी का टुकड़ा तो फेंक देते। एक रोटी से उनका क्या बिगड़ जाता। मेरी माँ बार बार वहाँ जाती और वहीं खड़ी खड़ी देखती रहती। सेठ जी के आंगन में दावत खाने का सिलसिला चालू हुआ। भोजन परोसा जाने लगा। मेरी माँ भी वहीं जाकर पूंछ हिलाने लगी। खाना परोसने वाला आदमी जब किसी काम से अंदर गया तो मेरी माँ दबे पांव रोटी लेने को चल पड़ी। फिर दूसरे आदमी ने मेरी माँ को जाते हुए देख लिया। उसने लोगों को इकट्ठा कर लिया। फिर चारों तरफ से लोग चिल्ला चिल्ला कर उसकी तरफ आ गए। मेरी माँ उनकी चीख सुनकर घबरा गई। 2-3 आदमी लाठी लेकर उसके पीछे बड़े बेरहमी से दौड़े। मेरी माँ वहाँ से घबरा कर भागने लगी, परंतु उसे वहाँ से निकलने का रास्ता नहीं मिला, क्योंकि सामने से लोग लाठी डंडे लेकर आ रहे थे। तभी मेरी माँ वहाँ पर जो लोग भोजन कर रहे थे उनको लांग कर निकल गई। आगे वह कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, मेरी माँ अपने निकलने पर इतनी हैरान नहीं हुई थी जितनी कि उन लोगों को देखकर हुई थी जो वहाँ पर भोजन कर रहे थे। उन्होंने खाना छोड़ दिया और खड़े हो गए और कहने लगे, कुतिया की लांग जाने के कारण भोजन भ्रष्ट हो गया है। सब एक दूसरे से विचार विमर्श कर रहे थे कि अब क्या किया जाए। सेठ जी फूट फूट कर रोने लगे। कुछ लोग तो यह भी कह रहे थे कि भाई, कुतिया के लांगने से भोजन खराब कैसे हो गया? उसने खाने में या पतलों में तो मुंह नहीं डाला, सिर्फ ऊपर से लांग कर ही तो गई है। और कहने लगे, शहरों में तो लोग कुत्तों को पाल कर अपने घरों में रखते हैं और उन्हें खिलाते भी हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर कुतिया लांग कर भी गई है तो भोजन खराब नहीं हुआ है। पर उनमें से कई लोग बड़े घरों से ताल्लुक रखते थे और उन्होंने एक नहीं चलने दी। कहने लगे, सारा भोजन खराब हो गया है और खाने लायक नहीं बचा है। आखिरकार उन्हीं की बात मानी गई। अब तो वो सारा भोजन गरीबों में बांट लिया गया। उस दिन मेरी माँ को खूब पेट भर खाने को मिला था। ऐसा सुख उसने जीवन में कभी नहीं पाया था, लेकिन वो सुख उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गया। वो अब भोजन करके आराम से लेटी ही थी कि सामने से सेठ डंडा लेकर वहाँ पहुँचा और उसे बुरी तरीके से पीटने लगा। उसे वहां से भागने का कोई भी अवसर नहीं मिल पाया। डंडों की चोट से वह बुरी तरीके से चिल्लाने लगी। माँ का विलाप सुनकर तो पत्थर भी पिघल जाता है, पर उस निर्दयी को उस पर जरा भी रहम नहीं आया। वह उसे कठोरता पूर्वक पीटता रहा और उसका शोर पूरे गांव को सुनाई दे रहा था।
शोर सुनकर सभी गांव के लोग आ गए और उसे समझाते हुए बोले, सेठ जी जाने दो, भूख में तो आदमी की भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यह तो पशु है, इससे अच्छे और बुरे का क्या ज्ञान है। अब इसे मारकर आपको क्या मिलेगा, जो होना था वो हो गया। लोगों के समझाने के बाद उन्होंने हमारी माँ को पीटना बंद किया। फिर बड़ी मुश्किल हालात में वह हमारे पास आई। माँ ने आकर सारी कहानी हम दोनों भाइयों को सुनाई। हमने सोचा कि कितना कष्ट भरा होता है हम कुत्तों का जीवन। आदमी एक रोटी के टुकड़े के बदले एक चोर की जितना पीटता है। बेकार है ऐसे लोग जो हम कुत्तों की पीड़ा को नहीं समझते। इस पर महात्मा कुत्ते को समझाते हुए कहते हैं, यदि मनुष्य कुत्तों को रोटी खिलाने के फायदे को समझ ले तो उसे जीवन में किसी प्रकार का कष्ट नहीं झेलना पड़ता। महात्मा कुत्तों को रोटी खिलाने के 8 फायदे समझाते हैं। कुत्तों को रोटी खिलाने के 8 फायदे मनुष्य को पता नहीं है। जब भी घर में रोटी बनाई जाती है तो सबसे पहली रोटी गौ माता की होती है और पिछली रोटी कुत्ते की होती है। महात्मा ने कहा, लेकिन भगवान के बनाए उस विधान को भूलकर मनुष्य अगली और पिछली रोटी स्वयं ही खा जाता है और इसका दुष्प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है। कुत्ता वह प्राणी है जिसको रोटी खिलाने से मनुष्य के जीवन में पड़ने वाले ग्रहों के दोष भी दूर हो जाते हैं। कुत्तों को रोटी खिलाने का पहला फायदा, कुत्तों को रोटी खिलाने से शनि का नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है। शनि ग्रह जब अपनी कुदृष्टि डालता है तो मनुष्य बर्बाद हो जाता है। जिस व्यक्ति पर उनकी महादशा का आरंभ हो जाता है तो बने बनाए काम अपने आप ही बिगड़ने लगते हैं और वो मनुष्य आर्थिक तंगी का शिकार हो जाता है। उस स्थिति में व्यक्ति यदि कुत्ते को रोटी खिलाता है तो उस पर शनि का दुष्प्रभाव भी कम हो जाता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का दूसरा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से भाग्य आपके पक्ष में हो जाता है। आपके घर के अंदर नकारात्मक शक्ति नष्ट हो जाती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का तीसरा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है और आपके घर में धन दौलत बनी रहती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का चौथा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से आपके ऊपर कर्ज नहीं चढ़ता और यदि आप पहले से कर्जदार हैं तो उससे भी मुक्ति मिल जाती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का पांचवा फायदा, कुत्ते को सुबह और शाम भोजन देने से आपका व्यापार अच्छे से चलता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का छठा फायदा, कुत्ते को रोटी देने से आयु में वृद्धि होती है और अटका हुआ धन वापस मिल जाता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का सातवां फायदा, कुत्ते को रोटी देने से हमेशा आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है और मानसिक रूप से आप मजबूत रहते हैं। आपका मन हमेशा ऊर्जावान रहता है, अच्छे विचार आपके मन के अंदर आते हैं। कुत्ते को रोटी खिलाने का आठवां फायदा, रोटी खिलाने से भगवान प्रसन्न होते हैं क्योंकि भगवान को समस्त जीवों की चिंता रहती है और जो समस्त जीवों पर दया दिखाता है भगवान भी उस मनुष्य से हमेशा प्रसन्न रहते हैं। भगवान की कृपा सदैव उस परिवार पर बनी रहती है। आपने अपने बड़े बूढ़ों से कहते हुए सुना होगा कि जब कुत्ता रोता है तो अपशगुन होता है, कोई संकट आता है, किसी की मृत्यु होती है, इसीलिए कुत्ते को कभी रुलाना नहीं चाहिए। इस तरह से महात्मा ने सुरेश को कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे बताए और जो भी मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाता है तो उसे इन 8 फायदों का फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।